हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएमएस ऑनलाइन क्लासेस। आज का टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ये जो टॉपिक है ये क्लास 10 के मैथ्स में हम लोग को पढ़ना है। तो आज हम लोग इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझेंगे और कुछ फार्मूला को डिराइव भी करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारे पास है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो डेफिनेशन है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करना चाहेंगे प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन का जो डेफिनेशन है, अ प्रोग्रेशन इज अ सीरीज that advances in a logical and predictable pattern. In this pattern, there is a specific rule with mathematical operation plus minus multiplication and division. Okay? ये जो एस्टी का साइन है ये एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन है। वैसे बेसिकली अगर हम बात करें तो मैथ्स में चार तरह के ऑपरेशंस हम लोग मानते हैं, प्लस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो यहाँ पे जो ये बताया जा रहा है डेफिनेशन में कि जो प्रोग्रेशन है एक सीरीज है जो एक लॉजिकल पैटर्न को फॉलो करेगा। वो पैटर्न जो है वो चार ऑपरेशंस जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस चारों ऑपरेशंस में किसी भी चीज को ये फॉलो करते हुए एक पैटर्न बनाएगा। तो हम उसको प्रोग्रेशन से नेम करेंगे, उसका हम लोग है ना उसका नाम रखेंगे प्रोग्रेशन। जैसे एग्जांपल है कि अगर हम यहाँ पे एक नंबर लिखते हैं, जैसे यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक पैटर्न जो है फॉलो हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 8 आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 8 के बाद कौन सा है नंबर आएगा, वो आएगा 10 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किए कि एक्चुअल में यहाँ पे प्लस 2 जो है नेक्स्ट टर्म को लाने के लिए हम लोग को ऐड करना पड़ रहा है। तो हम लोग भी यहाँ पे देख रहे हैं कि एक लॉजिक है। वो लॉजिक ये है कि हमें प्लस को प्लस ऑपरेशन का हेल्प लेकर के और प्लस के साथ कोई नंबर को हम ऐड करते हुए इस पैटर्न को, इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से ये जो आपका लिखने का जो तरीका हमारा है 2, 4, 6 से 10, यह भी एक प्रोग्रेशन है। तो प्रोग्रेशन का मतलब क्या हुआ, रूल को, स्पेसिफिक रूल को फॉलो करना विद मैथमेटिकल ऑपरेशन। एक एग्जांपल ये हुआ। अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, जैसे कि यहाँ पे 2 है, फिर 4 है, 8 है, 16 है और 32 है। तो अगर नेक्स्ट टर्म की बात अगर बोला जाए तो आप जो है इसको आराम से बोल सकते हैं, ये जो नेक्स्ट टर्म होगा वो 64 होगा। ऐसा कैसे? क्योंकि हम लोगों ने पैटर्न को चेक किया यहाँ पे। यह जो एक सीरीज है, नंबर्स जो लिखने का वे है, और इसमें हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व ये कर रहे हैं कि 2 से 4 आने में और 4 से 8 आने में एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन हुआ है, वो भी डिजिट 2 के साथ, नंबर 2 के साथ। तो हर एक में ये लॉजिक काम कर रहा है और जब ये लॉजिक काम कर रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे, यह एक प्रोग्रेशन है जो कि एक पैटर्न दे रहा है। इस तरह से नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, तो ये भी आपका एग्जांपल हो गया। तो हम लोगों ने देखा कि एक प्लस ऑपरेशन और एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, इस दोनों के हेल्प से हम लोगों ने प्रोग्रेशन को देख लिया। और एक प्रोग्रेशन और ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। जैसे यहाँ पे 24 है, फिर 22 है, 20 है और 18 है, हमारे पास 16 है, डॉट डॉट डॉट। यहाँ भी पैटर्न बन रहा है, वो पैटर्न बन रहा है -2 के साथ। ओके, कि अगर हमने नेक्स्ट टर्म को लाना है तो हम लोगों को ऑपरेशन माइनस का हेल्प लेना होगा विथ डिजिट 2। तो यह भी एक प्रोग्रेशन है। ओके, ये भी एक प्रोग्रेशन है। अब एक और ऑपरेशन का एग्जांपल दे देते हैं। जैसे यहाँ पे है 24, फिर है 12, फिर है 6। तो नेक्स्ट क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है 3 होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि हम अगर नेक्स्ट को लाना चाह रहे हैं 24 के बाद 12, तो यहाँ पे हमें 2 से डिवाइड करना पड़ रहा है। 24 में 2 से डिवाइड किए तो नेक्स्ट 12 आ गया, और 12 में 2 से डिवाइड किए तो नेक्स्ट 6 आ गया, और 6 में 2 से डिवाइड किए तो नेक्स्ट हमारा 3 आ गया।
तो यहाँ पे डिवीजन वाला वर्कआउट हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो इस तरह से 4 ऑपरेशंस है, और 4 ऑपरेशंस किसी भी नंबर्स का जब हम सीरीज लिखते हैं, सीरीज लिखने का मतलब हुआ जब हम किसी नंबर्स को अरेंज करते हैं कोमा डाल के और उसको लिखते हैं, तो दैट इज अ सीरीज। इसको हम लोग प्रोग्रेशन कहेंगे। तो ये सीरीज तो है ही। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं। ओके, तो ये सीरीज हो गया। तो हम लोग यहाँ पे ये देखें कि सीरीज का मतलब एक तरह से हो गया ऑर्डर में लिखना, है ना। कोमा लगा दिए तो ऑर्डर में लिखना। तो अब हम लोग देखते हैं कि अब क्लास 10 में क्या पढ़ना है। प्रोग्रेशन के तो बहुत सारे टाइप्स हैं जो सीनियर क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वहां भी पढ़ना है सीनियर क्लास में। बट क्लास 10th में अभी जो हम लोग की का जो टॉपिक है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन से कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। प्रोग्रेशन का मतलब वैसा नंबर पर जो कि लॉजिकल वे में आगे बढ़ता हो। वो लॉजिकल वे का मतलब विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब अर्थमेटिक को हम कैसे इसको हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे। तो ये स्पेसिफिक इस तरह से है कि वैसा प्रोग्रेशन जो जो प्लस प्लस वाले रूल को फॉलो करे, और या तो नेगेटिव माइनस वाले रूल को फॉलो करे, उसको कैटेगराइज किया गया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अगर हम डेप्थ की बात करें तो प्लस और माइनस जो है एक तरह से प्लस ही है। कि अगर हम प्लस मतलब कि ऑपरेशन की बात करें हम, तो रियल मायने में प्लस ही होता है, और माइनस जो है वो प्लस का ही एक फॉर्म है, जो कि हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि लेफ्ट नंबर सिस्टम में कि नंबर लाइन है तो लेफ्ट साइड जाने पे नंबर जो है सब्ट्रैक्ट होता है, और राइट साइड आने पे वो इंक्रीज होता है। तो वो डेप्थ वाली बात हम उसको जो है अभी नहीं करेंगे। बस ये समझेंगे कि प्लस और मानी कि माइनस और प्लस अगर इस तरह का जो है पैटर्न मिले तो उसको हम कैटेगराइज करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रूप में। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। प्लस वाला फॉलो हो या माइनस वाला फॉलो हो तो दैट विल बी कैटेगराइज्ड एज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अब यहाँ पे देखिए डेफिनेशंस का नंबर पैटर्न इन विच प्लस और माइनस ऑपरेशन वर्क्स। तो ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दिया। और नंबर पैटर्न इन विच प्लस और माइनस ऑपरेशन वर्क्स, एग्जाम्पल 2 4 6 8 10। चूंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सारे में अगर नेक्स्ट टर्म को लाना है तो प्लस टू करना पड़ रहा है। ओके, कुछ एग्जाम्पल और दे सकते हैं। 6 10 14 18। नेक्स्ट क्या होगा, तो आराम से बोल सकते हैं नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास 22। क्योंकि हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि ये जो नंबर पैटर्न है 6 के बाद 10 लाने के लिए हम लोगों को +4 करना पड़ रहा है, और 10 के बाद 14 लाने के लिए भी +4 करना पड़ रहा है। तो सिमिलर लॉजिक है और एडिशन वाला लॉजिक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। एक और एग्जांपल दे देते हैं। अगर हमारे पास 16 है और फिर 13 हो गया, फिर 10, फिर 7, 4, 1, -2, डॉट 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 डॉट। यह जो आपका एग्जांपल है ये हम देख रहे हैं यहाँ पे माइनस हो रहा है, -3, -3, -3, -3। तो -2 के बाद क्या आएगा, -3, तो -5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि -2 में अगर -3 करेंगे तो हमारे पास -5 होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब प्लस और माइनस वाला जो भी पैटर्न फॉलो करेगा उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि प्रोग्रेशन क्या होता है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अब यहाँ पे हमारे पास है जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ये जनरल फॉर्म है एपी का। तो ये जनरल फॉर्म कैसे बना वो हम पहले समझ लें। जैसे कि अभी हम क्लासिफाई कर चुके हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, तो हम इस जनरल फॉर्म को समझने के लिए एक नॉर्मल सा एक पैटर्न लिख देते हैं। 2 4 6 8 10
12 डॉट 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 डॉट। ओके, अब इसको हम समझेंगे कि ये जो सीरीज हम लिखे हैं 2 4 6 8 10 12, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो है क्योंकि ये +2 +2 +2 को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे इसका नेमिंग किया जाएगा और हम इसको जो अभी यहाँ पे एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल को समझते हुए जनरल फॉर्म की तरफ बढ़ेंगे। तो ये जो फर्स्ट लिखा हुआ है इसको हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं, जो कि ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, या ए, या हम इसको कहते हैं A1। तो फर्स्ट टर्म को हम ए या A1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा सेकंड टर्म है, इसको हम लोग A2 कहेंगे। ये थर्ड है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि एग्जाम्पल से एक हम नेमिंग जो है बना रहे हैं। ये हो गया फिफ्थ टर्म। इस तरह से ये नंबर बढ़ता जाएगा। 6 टर्म होगा, 7 टर्म, 8th टर्म, और लास्ट वाला जो टर्म होगा उसको हम लोग कहेंगे AN। इसका नाम AN भी हो सकता है या इसका नाम L भी हो सकता है, लास्ट टर्म। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो फर्स्ट टर्म है उसका दो नाम है, A या A1, और जो लास्ट टर्म है, जो भी लास्ट टर्म है उसका नाम AN है, और या तो L है, L का, या L से डिनोट करें या हम AN से, दोनों का मतलब लास्ट टर्म ही होगा। ओके, तो यहाँ पे समझने के बाद ये तो हो गया, हम नेमिंग किए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और लास्ट टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये समझ में आ चुका है। अब उसके बाद एक और नेम करना है हम लोगों को, वो है ये जो लॉजिक आया है, ये जो पैटर्न का जो लॉजिक आया है वो क्या लॉजिक है, उसको हम लोग, तो ये जो लॉजिक है ये लॉजिक है कि हम यहाँ पे +2 ऐड कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट टर्म हम लोग को आराम से मिल सके, है ना, इजिली। सो वी आर एडिंग +2 टू गेट नेक्स्ट टर्म। ये हमारा यहाँ लॉजिक है। मतलब यहाँ पे इस सीरीज में ये जो हमारा नंबर पैटर्न है इसमें प्लस ऑपरेशन वाला लॉजिक है, जो कि अर्थमेटिक पढ़ना ही है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो पहचान है वो प्लस या माइनस से ही होता है। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्यों कॉमन डिफरेंस, उसको समझ लेते हैं। तो ये जो +2 आ रहा है वो सबके बीच में कॉमन है, दो टर्म के बीच में कॉमन है। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि अगर हमने सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म में माइनस किया, जो कि यहाँ पे इस केस में सेकेंड टर्म 4 है और 2 है हमारा फर्स्ट टर्म, जो कि D आ गया। हम लोगों ने फिर यहाँ ऑपरेशन किया कि थर्ड टर्म को लिया और थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म्स में माइनस किया, देन वी गेट third term is 6 and A2 means second term is 4. Now we get 2. तो इस तरह से हम लोग करते करते क्या देखते हैं कि अगर हमने AN को AN-1, तो ये जो करेंगे, ये जो रिजल्ट आएगा वो हम क्या नाम देंगे, उसको हम समझने के लिए पहले ऊपर एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि सेकेंड टर्म में माइनस किया फर्स्ट टर्म, तो 4 - 2, जो कि यहाँ पे इस केस में इस एग्जाम्पल के लिए 2 आ रहा है +2। ठीक है, तो सारे में डिफरेंसेस 2 आ रहा है। एक और कर लेते हैं, A3 है, A4 - A3। A4 हमारा यहाँ पे 8 है और A3 6 है, ये भी 2 आया। तो हम लोगों ने क्या देखा, जो डिफरेंस कर रहे हैं हर एक टर्म का उसके बैक वाले टर्म से, तो रिजल्ट सेम आ रहा है, डिफरेंस सेम आ रहा है। जैसे मैंने A2 लिया तो उसके लिए हम लोग बैक टर्म जो उसका है वो प्रीवियस टर्म जो है A1 है, तो उससे जब सेपरेट किए तो वो 2 आ गया। फिर थर्ड टर्म लिया तो वो सेकंड टर्म से सेपरेट करना पड़ा, तो रिजल्ट 2 आया। इस तरह से हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस जो है वो सबका सेम हो रहा है। मतलब ये जो डिफरेंस 2 है ये सब में आ रहा है, ये 2 यहाँ पे भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो इस तरह से हमने ऑब्जर्व करके इसका नाम रखा कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं CD, और शॉर्ट में लिखना हो तो इसको लिखते हैं D। तो अभी हमने इस पूरे एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए
ये समझ में आ गया हम लोगों को कि अगर हम किसी भी टर्म को उसके पीछे वाले टर्म से माइनस करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले एग्जाम्पल में, तो वो जो है जो देगा वो देगा कॉमन डिफरेंस। तो इस तरह से हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया कि अगर हमने लास्ट टर्म को माइनस करना हो उसके पीछे वाले टर्म, तो लास्ट टर्म को तो हम an से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका जो बैक वाला टर्म होगा वो होगा n-1। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे 2 हमने लिया तो यहाँ पे 1 लिया, थर्ड लिया तो 2 लिया, तो n लेंगे तो उससे एक कम लेंगे n-1, जो कि आएगा किस नाम से, d नाम से। तो अभी से एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास an माइनस an-1 जो होता है वो होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालना आसान है, किसी भी दो टर्म को आप ले सकते हैं, जिस टर्म को आप लेंगे उसको जो है उसमें जो है उसके पीछे वाले टर्म में उसकी जो पिछले वाला टर्म है उसको उससे माइनस कर देना है। ठीक है, अगर सेकंड टर्म ले रहे हैं तो आप उसको फर्स्ट टर्म जो है उसको सेकंड टर्म में माइनस कीजिए। अगर आप थर्ड टर्म चुन रहे हैं उसमें चूज कर रहे हैं तो आपको सेकंड टर्म माइनस करना पड़ेगा, फोर्थ टर्म है तो थर्ड टर्म। इस तरह से कॉमन डिफरेंस हम ला सकते हैं। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया है यही, T1 का मतलब हो गया a, T2 का मतलब हो गया a प्लस डी। क्यों? अगर हम इसको इस तरह से लिखें, इस एग्जाम्पल के केस में हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है, और सेकंड टर्म जो हमारे पास है वो कैसे लाएंगे हम लोग, तो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस, जो इस केस में कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है, तो 2 लिखेंगे, जो रिजल्ट आएगा हमारे पास 4 आ गया। हम लोगों ने क्या देखा कि सेकंड टर्म को लाने के लिए फर्स्ट टर्म जो हमारा इस एग्जाम्पल में 2 है वो हम लोगों को कॉमन डिफरेंस से ऐड करना पड़ता है। a1 लिखिए, चाहे आप a प्लस डी लिख दीजिए। तो ये जो a प्लस डी है ये हमारा एक्चुअल में सेकंड टर्म को, जो कि T2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमें दिखाता है। तो हम लोग क्या देखें, फर्स्ट टर्म को हम a कहते हैं, सेकंड टर्म को a प्लस डी कहते हैं, फिर थर्ड टर्म प्राप्त करना है हम लोग को। तो यहाँ पे हम थर्ड टर्म जो होगा वो सेकंड टर्म से मिलेगा हम लोग को। सेकंड टर्म में क्या ऐड करेंगे, डी ऐड करेंगे, क्योंकि 4 से 6 लाना है तो 4 में 2 ऐड करना पड़ रहा है ना कि 2 में। तो सेकंड टर्म हम लोग के पास क्या आया है, सेकंड टर्म आया है a प्लस डी। अब यहाँ क्या डी करना है, प्लस डी ऐड करना है, क्योंकि सेकंड टर्म हम यहाँ निकाल चुके हैं a प्लस डी। ओके, तो सेकंड टर्म में हम डी ऐड किए तो अब रिजल्ट आ गया हमारे पास a प्लस 2d। तो ये जो है T2 a प्लस डी, T3 a प्लस 2d, उसी तरह से हमारे पास T4 जो होगा वो होगा a प्लस 3d। ठीक है, तो जो T4 होगा वो क्या होगा, a प्लस 3d। तो ये जो है आगे जब जाएगा तो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब फर्स्ट टर्म था तो उसमें d 0 है, सेकंड टर्म है तो d यहाँ पे 1 है, मतलब 1 पीस में है, और जब थर्ड टर्म निकालना है तो उसमें 2 टाइम्स जो है d हम ऐड किए हैं। और यहाँ पे हमने देखा फोर्थ टर्म निकालना है तो 3 टाइम्स d हम लोगों ने ऐड किया। इसका ये मतलब है एक पैटर्न हम लोग को समझ में आया कि जितना टर्म लेंगे, तो मान लेते हैं अगर tn लेते हैं, लास्ट टर्म लेते हैं, तो उतना एक कम, मतलब कि d में एक कम, जैसे यहाँ फोर्थ था तो d में एक कम 3 लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास n निकालना है कि tn क्या होगा, लास्ट टर्म क्या होगा, तो यहाँ पे a प्लस और d के से जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा n-1, मतलब एक कम होगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे n है तो हम लोगों ने एक कम किया n-1 t। तो ये जो फॉर्मूला आ गया है tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा एक्चुअल में क्या है, लास्ट टर्म इसको कहते हैं, ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला। तो अगर आपसे पूछेगा कि लास्ट टर्म या tn का फॉर्मूला क्या होता है तो बोलिएगा a प्लस n-1 इंटू टी। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ देखते हैं। यहाँ जो एग्जाम्पल हमने लिया है वो है कि एक एपी में दिया हुआ क्वेश्चन है 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट, ये एपी में है। तो ये तो पहचान हो गया कि एपी में है। तो जैसे ही आपका पहचान हो एपी में, तो सबसे पहले इसका फर्स्ट टर्म आप पता कर लें। तो इस केस में ए क्या है हमारे पास है, 3 है। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस भी पता कर लेना है। तो इस केस में कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो कॉमन डिफरेंस बताए थे, कोई भी दो टर्म आपको लेना है और उसको आपस में सेपरेट करना है। तो जैसे मान लीजिए हम लोग को सेकंड टर्म लेना है तो सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करना होगा। तो मान लीजिए हमें पहचान कॉमन डिफरेंस, इस क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस क्या है, तो हम लोगों ने क्या किया, 6 लिया,
चूंकि सेकंड टर्म है तो कोई भी टर्म को ले लिए, सेकंड टर्म लिए तो माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म, तो इस केस में रिजल्ट आ गया हमारे पास 6 माइनस 3 3। तो आप किसी से भी ले सकते हैं, कोई भी टर्म ले सकते हैं। मान लिया अगर आप थर्ड टर्म लेते तो सेकंड टर्म माइनस करना होता। थर्ड टर्म इस क्वेश्चन में क्या है 9 है और सेकंड टर्म क्या है 6 है, तो रिजल्ट 3 आया, मतलब कॉमन डिफरेंस पता चल गया। तो हमें ए पता चल गया है और डी जो है वो भी 3 है। बोल रहा है T50 निकालने के लिए। अभी हम लोग पढ़े हैं लास्ट टर्म का फॉर्मूला, क्या पढ़े हैं? लास्ट टर्म का फॉर्मूला पढ़े हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे T50 निकालना है तो n की जगह पे रखना है 50 और a प्लस n की जगह पे लिखना है 50 माइनस 1 और d की जगह पे लिखना है 3, क्योंकि d का वैल्यू भी 3 है। तो इस तरह से हमारे पास T50 हो जाएगा। a की जगह पे भी 3 रखना है, a का वैल्यू पता है हम लोग को 3, a का वैल्यू 3 हो गया है जो यहाँ पे है। और 50 माइनस 1 49 इंटू 3, जो कि आपको यहाँ पे सॉल्व किया गया है। 49 इंटू 3 147 एंड T50 विल बी 150। ओके, तो हम लोगों ने T50 निकालना हो तो हम लोग Tn का फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब लास्ट टर्म का लगाएंगे। तो इस तरह का पैटर्न में क्वेश्चन आ सकता है कि आप T20 निकालिए, तो सेम यही काम करना है। ओके, अब आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक सीरीज के बारे में। अरिथमेटिक सीरीज क्या होता है? द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज कॉल्ड अ अरिथमेटिक सीरीज। तो अगर मान लीजिए ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 2 4 6 8 10, और इसको अगर आप ऐड में लिख देते हैं कोमा हटा करके, तो ये अब हो गया सीरीज के फॉर्म में, क्योंकि हम इसका सम कर रहे हैं। अरिथमेटिक सीरीज में क्या होता है, हम एक्चुअल में सम करते हैं, है ना, ऐड करते हैं। तो ये प्रोग्रेशन में हम लोग कोमा लगा दिए और सीरीज में हम लोग प्लस लगा दिए, तो ये हमारा हो गया अरिथमेटिक सीरीज। क्योंकि डेफिनेशन है द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज कॉल्ड अ अरिथमेटिक सीरीज। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने सम को यहाँ पे लिख दिया। तो मतलब ये समझ में आ चुका है कि प्रोग्रेशन का मतलब हुआ कोमा लगाया होगा, और जब अरिथमेटिक सीरीज की बात होगी तो मतलब प्लस हुआ, प्लस उसमें होना चाहिए, मतलब सारे टर्म्स को हमें ऐड करना है। अब ये जो फॉर्मूला बना है एस एन का, जिसको कहते हैं एस एन का मतलब हो गया यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म्स। एस एन का मतलब हो गया सम ऑफ एन टर्म्स। इस चीज को हम लोग अभी समझेंगे। ओके, तो इसको हम और एक्सप्लेन करेंगे। तो फिलहाल ये समझ लीजिए कि एस एन का जो ये इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है, इसको और अभी ब्रीफ करेंगे। तो एस एन का फॉर्मूला आएगा n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या इसको हम लिख सकते हैं a प्लस लास्ट टर्म। इस बात को हम अभी एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो इसको हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग देखें कि अभी हमने जो एग्जांपल लिया है वो एक ही टाइप का ले रहे हैं हम। यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14, ये तो एग्जांपल है। और हमने बताया था कि एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम इसको नेम जो चेंज किए थे, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म या कॉमन डिफरेंस, तो उस बेसिस पे लिखते हैं इसको। तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म को क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। अभी हमने बताया सेकंड टर्म को क्या लिखते हैं, ए प्लस डी लिखते हैं। और थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं, ए प्लस 2d लिखते हैं। ये इसका जनरल फॉर्म है। और फोर्थ टर्म को लिखते हैं ए प्लस 3d, सो ऑन। और लास्ट टर्म का क्या निकला था फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो ये हमारा एक फॉर्मेट है किसका, प्रोग्रेशन का। कोमा लगा हुआ है तो हम लोगों ने इसका फॉर्मेट दे दिया ये। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सीरीज में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि हम लोग को सम करना है तो, और फॉर्मूला निकालना है जनरल फॉर्म में, तो सम का नाम रखा जाएगा एस एन। इसका मतलब हुआ सम ऑफ एन टर्म्स। तो हम लोग यहाँ पे सारे टर्म को ऐड फॉर्म में लिख देते हैं, ए प्लस डी
ए प्लस 2d प्लस डैश 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 डैश, लास्ट टर्म का है ए प्लस n-1d। ओके, अब यहाँ पे ये है लॉजिक कि ये जो हम लिखे हैं और हम एक फॉर्मूला ड्राइव करना चाह रहे हैं, तो इसी इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को ही हम रिपीट लिखते हैं। कैसे, वो देख लीजिए। फिर से हम इसी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा है ऊपर वाला, उसको हम फिर से रिपीट करेंगे। जैसे एग्जांपल पहले समझ लीजिए। अगर हम बोले 2 + 4 + 6, इसका रिजल्ट क्या होगा, तो 12 होगा। फिर बोलेंगे उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखिए, 6 + 4 + 2, तो भी आंसर क्या होगा, 12 होगा। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में क्या किया, a+d। ओके, जो सिस्टम है वो हम कर दिए। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आना होगा, जैसे उस केस में आया ना, 2 + 4 + 6 में भी 12 आया, उलट यानी कि रिवर्स करने पर भी रिजल्ट 12 ही होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को मानते हुए ऊपर वाले इक्वेशन में क्या करेंगे कि ये जो लास्ट टर्म हमारे पास है इसको फर्स्ट टर्म में लिख देंगे, a + n-1 × d। जैसे यहाँ पे था ना कि 6 लास्ट टर्म ऊपर वाले में था, लेकिन 6 यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो गया, तो वही काम कर रहे हैं। जो फर्स्ट का लास्ट है, फर्स्ट जो वे है लिखने का, उसमें जो लास्ट टर्म है उसको पहले लिखना है, और जो फर्स्ट है उसको बाद में लिखना है। जैसे यहाँ पे 2 है फर्स्ट, लेकिन यहाँ पे 2 लास्ट टर्म है। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे लास्ट टर्म a + n-1 × d है, तो हम लोगों ने लास्ट टर्म पहले लिखा। और यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि यहाँ पे फर्स्ट में क्या है कि a है, और हम लोग कॉमन डिफरेंस को ऐड कर रहे हैं एक एक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हम रिवर्स लिखते हैं तो क्या होता है, वही जो कॉमन डिफरेंस है उसमें माइनस करना पड़ जाता है। जैसे यहाँ पे 2 4 6, तो ऊपर वाले को आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको नजर आएगा कि 2 से 4 लाने के लिए +2 करना पड़ा था। लेकिन इसके रिवर्स ऑर्डर में क्या हम लोग को डिफरेंस नजर आ रहा है कि 6 जो लास्ट टर्म था वो जो अगर फर्स्ट टर्म होता है तो 6 से 4 लाने के लिए -2 करना पड़ रहा है। इसका मतलब हुआ 2 तो +2 ऊपर वाले में करना पड़ा, लेकिन नीचे वाले -2 करना पड़ा। मतलब कि हम लोग जब रिवर्स ऑर्डर करेंगे तो कॉमन डिफरेंस माइनस करना पड़ेगा। तो उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो लास्ट टर्म से हम जब इसका स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो इसका जो लास्ट टर्म के बाद जो टर्म आएगा वो आएगा a + एक और d कम, मतलब n-1 में एक और कम, मतलब n-1 माने कि n-2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको लिख रहे हैं। तो ये हो गया हमारा एक्चुअल में n-2 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ का जो फर्स्ट टर्म a है यहाँ पे लास्ट टर्म हो जाएगा, ओके, प्लस फॉर्मेट में। और इस चीज को हम इक्वेशन सेकंड नाम दे देंगे। अब यहाँ पे ये करना है कि हमें एडिंग करना है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड correspondingly। correspondingly करना है, correspondingly, correspondingly करना है आपको। तो correspondingly का मतलब ये हुआ कि आपको जो भी दो इक्वेशन है, इसका फर्स्ट टर्म अगर ये है और फर्स्ट टर्म इसका ये है, तो दोनों फर्स्ट टर्म आपस में ऐड होगा। सेकंड टर्म अगर a + d है, सेकंड टर्म यहाँ पे ये है a + n-1 × d, तो ये दोनों आपस में ऐड होंगे। तो इस तरह से हम लोग ग्रुपिंग करके इसका हम कॉरस्पॉन्डेंस तैयार करेंगे। तो Sn + Sn, लेफ्ट साइड में दोनों टाइम्स, दोनों में क्या है, Sn Sn है, तो ये हो जाएगा 2Sn। और ये जो एडिंग हो रहा है ये कॉरस्पॉन्डिंगली हो रहा है। तो इसका फर्स्ट टर्म, पहले वाले इक्वेशन का फर्स्ट टर्म क्या है, a है, और दूसरे वाले इक्वेशन का फर्स्ट टर्म क्या है, a + n - d है। ग्रुप बना के इसको ब्रैकेट कर दिए, प्लस फर्स्ट में सेकंड टर्म क्या है, a + d, तो यहाँ पे लिखेंगे a + d।
और इसका सेकेंड टर्म क्या है, a प्लस एन माइनस 2d, है ना। तो यहाँ आप लिखेंगे a प्लस एन माइनस 2d। इस तरह से कॉरस्पॉन्डिंग के डॉट डॉट कर देते हैं, लास्ट में ऐड कर लेते हैं हम लोग। इसका लास्ट टर्म क्या है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और सेकंड वाले इक्वेशन का लास्ट टर्म a है, तो यहाँ पे a लिखेंगे। तो हम लोगों ने कॉरस्पॉन्डिंगली ऐड किया, तो रिजल्ट क्या होगा वो देख लेते हैं। 2SN a प्लस ए 2a प्लस एन माइनस 1 डी। जब हम यहाँ सॉल्व किए तो ऐसा है, a प्लस ए 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जब यहाँ ऐड करेंगे तो यहाँ भी देख रहे हैं a है फिर a है, तो मतलब a प्लस ए 2a हो जाएगा, और प्लस डी है, और यहाँ पे माइनस 2। जब आप इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे कॉपी पे, तो आप देखेंगे कि आपको फिर से 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आएगा। ओके, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं रफ में। यहाँ a प्लस डी है, प्लस ऊपर वाले में क्या था, a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। तो d को हम ब्रैकेट से एंट्री करेंगे, तो n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा एन डी, और माइनस 2d से करेगा तो माइनस 2d हो जाएगा, जिसमें a प्लस ए हो गया 2a प्लस एन डी हो गया रिमेन माइनस 2d और प्लस d, तो हो जाएगा माइनस d। तो अगर आप कॉमन लेंगे d को, तो 2a प्लस d कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 1, d बाहर आ गया। तो आपने देखा कि सेम आ गया है, तो ये हमने सॉल्व करके आपको दिखा दिया। अब आगे इसको इरेज करते हैं। लास्ट टाइम हमारे पास है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस ए, मतलब ये भी रिजल्ट आएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बीच में डॉट लगाना इसको भूल गए, तो फिर से डॉट 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 प्लस 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डॉट इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि हम सारे टर्म्स को तो ऐड नहीं कर रहे हैं, तो डॉट का मतलब ये हुआ कि बीच में जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स होंगे, थर्ड टर्म इसका, थर्ड टर्म सेकंड इक्वेशन का, थर्ड टर्म फर्स्ट का, फोर्थ टर्म फर्स्ट इक्वेशन का, फोर्थ टर्म सेकंड इक्वेशन, सब आपस में ऐड हो रहा है। तो उतना नहीं करके हम लोगों ने क्या किया कि दो आगे से ले लिए और दो एक लास्ट से ले लिए। तो हमने ए यानी कि फर्स्ट टर्म है फर्स्ट इक्वेशन का, और ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी जो कि सेकेंड इक्वेशन का फर्स्ट टर्म, उसको लिए। सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन का सेकेंड टर्म ए प्लस डी लिया, और सेकेंड इक्वेशन का जो सेकेंड टर्म है वो ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी वो लिए, और लास्ट टर्म फर्स्ट का लिया जो कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, और लास्ट टर्म सेकेंड का लिया जो कि ए है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि सबका रिजल्ट सेम ही आ रहा है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बन के आया कि फर्स्ट टर्म का कॉरस्पॉन्डिंग हम ऐड किए तब भी रिजल्ट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है। सेकेंड टर्म का कॉरस्पॉन्डिंग हमने किया दोनों का सेकेंड टर्म, तब भी रिजल्ट यही आया। इस तरह से लास्ट टर्म जो एन टर्म है उसको किया तब भी सेम आया। तो अगर आपसे पूछा जाएगा 3 प्लस 3 4 टाइम्स आया है, तो इसको आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, तो ऑब्वियसली लिखेंगे 4 टाइम्स, लिखेंगे 4 इंटू 3। अगर 3 एन टाइम्स आया है प्लस में, तो क्या लिखेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है एन इंटू 3 लिखेंगे। तो जितना टाइम्स आता है प्लस में उसको हम आगे लिख देते हैं। तो यहाँ पे इसी को बेस बनाते हुए कि 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये n टाइम्स आ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे n इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब हमारे पास
फॉर्मूला आराम से आ जाएगा इसका। अब 2 जो मल्टीप्लाई में है इस तरफ अगर हम भेज दें तो ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। ये फॉर्मूला हमारा डिराइव्ड हो चुका है। ओके, इसको हम दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं। तो हम लोगों को देखा अभी कि Sn का जो फॉर्मूला बन के आया है वो है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू टी। इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते। तो Sn का जो फॉर्मूला आया है वो है Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू टी। ये तो फॉर्मूला हो गया। इसको हम नेक्स्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। वो कैसे? n/2 2a को हम दो बार प्लस फॉर्म में लिख रहे हैं, a प्लस a और n-1 d। इसको हम अब नेक्स्ट चेंज कर रहे हैं। इसको हम a लिखा और यहाँ से जो ये है a प्लस n-1 इंटू डी, जैसा कि हम पढ़े हैं कि जो लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला होता है जिसको आप tn भी कहते हैं, वो फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो इस तरह से ये जो a प्लस n-1 इंटू डी है इसके जगह पे हम l लिख देते हैं। ओके, तो Sn का फॉर्मूला क्या हो गया इस फॉर्मेट में? n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि जब हमें इस फॉर्मेट में दिया हुआ होगा तो हमें n पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। इस फॉर्मेट में है, इसका मतलब है कि लास्ट टर्म भी पता है और फर्स्ट टर्म पता है, तो हम और कॉमन डिफरेंस नहीं भी पता है तो हम इस फॉर्मेट का इस्तेमाल करके Sn निकाल सकते हैं। क्योंकि इस फॉर्म में क्या है, कॉमन डिफरेंस इसमें नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि इसमें क्या है, a n/2 ब्रैकेट a प्लस l। ठीक है, और इस फॉर्मेट में क्या है, n भी है, फर्स्ट टर्म भी है, a भी है और कॉमन डिफरेंस भी है। ओके, तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे। अब हम लोग देखते हैं दूसरी बातें को फिर एक और कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट से भी प्रॉब्लम आता है। वो कॉन्सेप्ट ये है, Sn का जो हम लोग फॉर्मूला निकाले हैं अभी, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये जो फॉर्मूला है, तो यहाँ पे n है तो यहाँ भी n है, जहाँ जहाँ n है वहाँ रिप्लेस करेंगे। तो इसका ये है कि पैटर्न समझ चुके हैं, हम n की जगह पे n-1 लिख रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि n की जगह पे हम रिप्लेस कर रहे हैं n-1 को, तो n-1 यहाँ पे हो गया 2। फिर ये 2a है प्लस ये जो n है इसके जगह पे अब क्या लिखेंगे हम लोग, n-1, और पहले से जो फॉर्मूला -1 है वो लिखना पड़ेगा इंटू डी। तो Sn-1 जो आएगा वो आएगा इस तरह से, n-1/2 2a प्लस n-2 इंटू डी। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि Sn निकाल लिए हैं, Sn-1 निकाल दिए हैं। तो इसका मकसद क्या है वो देख लेते हैं। Sn को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसके एक टर्म पीछे वाले सम से, Sn-1 से, सॉरी सम नहीं, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा? तो n/2 Sn का जो वैल्यू वो लिख देते हैं 2a प्लस n-1 इंटू डी माइनस, अब Sn-1 का वैल्यू लिखते हैं n-1/2 2a प्लस n-2 इंटू डी Sn-1। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, 2a को n से, तो n/2 इंटू 2a प्लस n
अपॉन 2 इंटू n माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 अपॉन 2 को 2a से करना है मल्टीप्लाई, फिर माइनस है प्लस, माइनस प्लस होगा माइनस n माइनस 1 टू n माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे t के साथ। ओके, तो रिजल्ट क्या आता है? अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में n कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये na हो गया और यहाँ पे एज यूजुअल लिख दिए, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पे हम लोगों ने d अपॉन 2 और n माइनस 1 n माइनस 2 को मल्टीप्लाई करके n स्क्वायर माइनस 2n माइनस n प्लस 2 करके नेक्स्ट ऑपरेशन किया, एस एन माइनस 1 इक्वल टू एन ए प्लस n अपॉन 2 n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे हम लोगों ने a को n से मल्टीप्लाई किया, एन ए माइनस ए हो गया और यहाँ पे माइनस 2n माइनस n माइनस 3n हो गया। सारा काम करते हुए एन ए, फिर नेक्स्ट स्टेप में n को n माइनस 1 से मल्टीप्लाई किए, n स्क्वायर माइनस n और d अपॉन 2 हो गया, माइनस एन ए, माइनस को ब्रैकेट में एंट्री कर दिए, माइनस एन ए माइनस ए प्लस ए हो गया और ये माइनस एन स्क्वायर है तो अंदर का ऑपरेशन करके इसको सेम रहने दिए। अब यहाँ से जो स्टेप हो गया वो ऊपर हम लिख रहे हैं एस एन माइनस 1, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो लिखा है यहाँ पे ये जो एन ए है, ये यहाँ पे एन ए और ये एन ए आपस में कैंसिल हो चुका है, इसलिए हम जो लिख रहे हैं ऊपर वाले स्टेप में वो है एन स्क्वायर माइनस एन का डी अपॉन 2 से मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे एन स्क्वायर इंटू डी अपॉन 2 हो गया माइनस एन इंटू डी अपॉन 2 प्लस ए बचा हुआ प्लस ए, यहाँ जो बचा हुआ प्लस ए, और एन स्क्वायर को डी बाई 2 से मल्टीप्लाई किए, जो डी बाई 2 है एन स्क्वायर से किया, 3n से किया प्लस 2 से किया करके, और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि माइनस जो यहाँ पे है उस माइनस को हम इसमें एंट्री कर देते हैं, तो ये माइनस एन स्क्वायर इंटू डी अपॉन 2 प्लस माइनस में माइनस 3n था तो यहाँ प्लस 3n हो गया और ये प्लस 2, तो 2 भी कैंसिल हो गया यहाँ पे और 2 कैंसिल हुआ तो यहाँ सिर्फ डी हमारा रिमेनिंग बच गया। तो इस स्टेप के बाद हम देखते हैं कि एन स्क्वायर डी अपॉन 2 जो मल्टीप्लाई में है ये प्लस में है और ये दोनों कट गया, कैंसिल हो चुका है। अब हमारे पास जो है सिर्फ 4 टर्म्स है, उसको हम ऑपरेशन करते हैं। हालांकि 10th क्लास में इसका डेरिवेशन नहीं पूछेगा, बस हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। यह भी एक फार्मूला है और ये फार्मूला कैसे बना, इस फार्मूला को कैसे बनाया गया है ये आप समझ लीजिए। बस आपको ये फार्मूला का लर्न रखना है, इसको डेराइव करने का जो है प्रोसेस नहीं बताना है। तो आपके लिए इतना ही काम होगा कि इस फार्मूला का हेल्प से कुछ क्वेश्चंस आपका सॉल्व हो सकता है। तो इस स्टेप के बाद क्या हुआ कि माइनस एन डी अपॉन 2 प्लस ए और प्लस 3n इंटू डी अपॉन 2 माइनस डी आ गया। हम लोगों ने क्या किया, ए को यहाँ रख दिया और जितना डी वाला है उसको अरेंज करके एक साथ लिख दिए, तो प्लस 3n इंटू डी अपॉन 2 यहाँ पे हो गया माइनस एन डी अपॉन 2 माइनस डी, और तीनों में डी कॉमन है तो डी कॉमन ले लिया हमने, और 3n अपॉन 2 माइनस एन अपॉन 2 माइनस 1। अब यहाँ पे क्या देना है कि 2 का एलसीएम ले लिए, हालांकि इस ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म्स हैं, 1 भी है लेकिन 1 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे ऑपरेशन में भी। 2 का एलसीएम लिए तो 2 आया, 2 को फिर 2 से डिवाइड किया 1, 3n माइनस n, और 3n माइनस n 2n होता है, 2n अपॉन 2 माइनस 1, और ये जो 2 है वो कैंसिल हो गया तो हो गया अंदर में n माइनस 1। इसको हम अरेंज कर दिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो कहने का ये मतलब है कि Sn का जो फॉर्मूला, Sn को अगर हम उसके बैक वाले टर्म से माइनस करते हैं तो रिजल्ट ये आता है, और ये पता है हम लोगों को, ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग लास्ट टर्म कहते हैं, an कहते हैं, इसको हम लोग लास्ट टर्म कहते हैं, an कहते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि लास्ट टर्म का सम के फॉर्म में जो फॉर्मूला होगा वो होगा Sn माइनस Sn माइनस 1। तो एक फार्मूला लास्ट टर्म का सम वाले फॉर्मेट में ऐसा होगा। हालांकि लास्ट टर्म क्या होता है, लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, लेकिन ये कब होता है, जब फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ हो तब।
लेकिन जब सम की बात होगी, सम वाला जब प्रॉब्लम करेंगे तो उसमें जो होगा, उसमें जो लास्ट टर्म का फॉर्मूला होगा वो होगा सम ऑफ एन टर्म्स, और उससे एक कम, सम ऑफ एन माइनस वन जो है उससे एक कम होगा। ठीक है, तो एक कम वाले टर्म का सम में अगर हम माइनस करते हैं तो हमें लास्ट टर्म प्राप्त होता है। सो ये भी एक फॉर्मूला है। तो आज से दो फॉर्मूला हो गया लास्ट टर्म का, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एक हो गया लास्ट टर्म का फॉर्मूला एस एन माइनस वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से आपको क्वेश्चंस इस फॉर्मूला के बेस्ड पे क्वेश्चन जो है 10th के बोर्ड में भी आता है। ठीक है, तो हम लोग आगे जो है ये जो वीडियो रहा है ये है आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो इस वीडियो से आपको आ जाएगा। उसके बाद हम एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे तो वो सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो वहाँ भी एक्सप्लेनेशन करेंगे और हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, ताकि जो है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बहुत अच्छा हो जाए और आप अपने बोर्ड एग्जाम में और भी अच्छा कर सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच।